इंदौर जिले के डोंगरगांव में मचे बवाल का मामला शुक्रवार को विधानसभा में भी छाया रहा। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने डोंगरगांव कांड का मामला उठाया और मृत युवती के परिजनों पर मामला दर्ज करने के विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मामले को दबाने और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को पांडुरना की घटना याद दिलाई है। कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे और पांडुरना में ऐसी घटना हुई थी तब दिया था कि सीबीआई को। इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं उन पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए। घटना पीड़ादायक है, दोनों ही घटना है और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, स्पष्टवादी बने। सर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पांडुरना में जब घटना इसी तरह की घटी थी तब की थी क्या उनने। सज्जन सिंह वर्मा बोल रहे हैं कि अगर समय रहते जो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता तो शायद यह घटना नहीं हो पाती, जो युवक की मौत हुई है गोली लगने से, यह नहीं हो पाती। अच्छा, और क्या उम्मीद करेंगे अपन उनसे। घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है। आप लोग एफआईआर की कॉपी जरूर मंगवाइएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जिस आदिवासी युवती के साथ अत्याचार हुआ, रेप होता है, उसका मर्डर होता है, उसी के माता पिता और भाई पे एफआईआर कर दी गई है। ये शिवराज की सरकार है। जो लड़का मरा गोली चालन में, उसके खिलाफ, वो तो बेचारा नौकरी से आके देख रहा था क्या हुआ, उसके खिलाफ भी, उसके परिवार, उसके खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। हम शिवराज चौहान का इस्तीफा मांगते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसी को अपराधी बना के आप दुनिया के सामने क्या नजीर पेश कर रहे हैं। हम शिवराज चौहान का इस्तीफा मांगते हैं। हम कहते हैं कि जो थानेदार था सही समय पे एफआईआर दर्ज कर लेता तो क्या आंदोलन की आवश्यकता पड़ती, क्या वो निरीह व्यक्ति जो देखने खड़ा हुआ था उसकी जान जाती क्या। उस पर भी 302 का मुकदमा लगाया जाना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपया दोनों परिवार को दो, 1-1 नौकरी दो और प्रधानमंत्री आवास। और सीबीआई जांच की मांग हमारी विजय लक्ष्मी साधव, हमारी पूर्व मंत्री, जिसके क्षेत्र में कि वो महिला है, वो अभी सीबीआई की मांग और हम लोग करेंगे। जो कमेटी बनी है जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट आदिवासी नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी भी है, मैं हूँ, पाचीलाल मेड़ा जी है, झुमा सोलंकी जी है। हम लोगों ने जाकर दोनों जगह स्पॉट में हमने जो देखा है, आदरणीय दीदी ने जैसा जो बोला है, मैं वो उस बात की हम लोगों ने भी वहाँ पर जो पुष्टि पाई है। और ओरिजिनल जो अपराधी है शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार अपराधियों को बचा रही है और जो पीड़ित है पीड़ितों को अपराधी बना रही है और ओरिजिनल जो अपराधी है उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। और 7 घंटे 8 घंटे तक एफआईआर नहीं ली गई। जो हमारी आदिवासी युवती के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो घटना जो घटी है, किसी से छिपी नहीं है। वो धामनोद पड़ती थी, धामनोद से महू पलासिया वो कैसे आई और उसके बाद जो उनके साथ जो है, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने भी सबने जो देखे हैं, उनके पिताजी की बात हमने जो सुनी है कि बर्बरता की गई है, उसकी हत्या की गई है युवती की। और उसके बाद जब कार्रवाई के लिए थाने में गए तो 9 घंटे तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद जब परिवार के लोग पहुंचे, संबंधी पहुंचे, तो उनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता और अमानवीय कार्रवाई जो की है, ये उसका उदाहरण है। जो हमारी जो दीदी, उनके पिताजी के ऊपर कार्रवाई कर दी, परिवार के ऊपर कार्रवाई कर दी। जो न्याय जो मिलना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नेमावर की घटना, बिस्टान, नीमच की घटना, मानपुर की घटना के बाद 5वीं 6ठी घटना हो गई है। 3 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने जो एक प्रश्न के जवाब में बोला है, बताया है कि आदिवासी महिलाओं पे, युवाओं पे और बलात्कार जो बढ़ रहे हैं महिलाओं के साथ, लगभग जो लूट है, हत्या है, हत्या के प्रयास है, बलात्कार है, उसमें लगभग 128% की बढ़ोतरी हो गई पिछले साल की तुलना में। और कहीं पर भी मध्य प्रदेश में आदिवासी संरक्षित नहीं है। इस कारण से हमारी ये पीड़ा है और उस बात को अगर हम विधानसभा में उठाते हैं, सरकार उस बात को उठाने नहीं देती है। जानकारी एकत्रित की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जा चुका है। उस बेटी क्या गई थी, मैं कल अपने क्षेत्र में उस बेटी के घर गई।
रात भर उसके पास वहाँ उसके घर वालों के साथ रही, लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, नौजवान टीम में भयानक आक्रोश है। लड़की की सीधे सीधे हत्या हुई। जो उसकी बॉडी के बारे में मुझे बताया, उससे सीधे सीधे हत्या प्रतीत होती है। उनका आरोप है बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल झोपड़ी में रह के उस बाप ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया और उसकी आशा थी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के कुछ बने, और बाप ने उसके ऊपर जो मजदूरी करके, उसके पास मात्र 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी करके उस बेटी को जो पढ़ाया है, उसकी आशाएं थी कि वो बेटी कुछ कर पाए। उस बेटी को निर्मम तरीके से उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार कर जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। और मैंने मांग की थी यहाँ पर कि 1 करोड़ उसके परिवार को दिया जाए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ भाई लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चूर है कि एक गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी। जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। आप सब अगर लोग मेरे साथ अगर वहाँ होते तो आपको भी लगता कि किस तरह से उस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इस लायक बना रहा था। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत जघन्य के अपराध है ये मामा जो घुटनों के बल बैठकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मामा माँ, भांजा भांजी कहता है, ये नौटंकी बंद करें। और इस प्रदेश में जो भांजियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर देखिए ये अहंकार बंद करें। ये वो देश है जहाँ रावण का अहंकार नहीं चला। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, बहुत बहुत विनम्रता से कह रही हूँ मैं, ये वो उस बच्ची के ऊपर बहुत जाती हुई है। मेरे ये आंसू प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार को हिलाइए, इसको इसके आगे खोलिए, इसकी बेरी सरकार के कानों में डालिए कि सुनो। वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म पीएम में करंट लगने से बहुत आई, वो तो पूरी लिपापोती करेंगे। मैं जाके देख के आई हूँ, मैं उस परिवार में घूम के आई हूँ, मैं उसमें परिवार वालों ने जो उसकी बॉडी का जो डिस्क्रिप्शन बताया वो मैं सुन के आई हूँ। पूरी रात चल के आई हूँ मैं। साहब ने कमेटी बनाई, उसका साहब ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है। कमलनाथ जी ने जो कमेटी बनाई वो देख के आई है। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, पत्रकार बंधुओं, आप चौथा स्तंभ में उस लड़की को न्याय दिलाए। उस लड़की को नहीं, प्रदेश के हर लड़की को न्याय दिलवाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मौत उसको मार पीट के या क्या किया भगवान जाने, उसकी बॉडी पे, ये तो जांच का विषय है। मैंने सीबीआई की मांग की है। मैंने सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। मैडम साधो जी ने और बाला बच्चन जी ने पूरा घटनाक्रम आपको बताया, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। कल हम गए थे कुंडिया गए थे, छोटे जाम भी गए थे और उनके माता पिता से मिले और उनके रिश्तेदारों से मिले और वो बड़े दुखी हैं। आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब उसकी हालत ऐसी है कि जब एक होनहार लड़की थी, वो पिता बेचारा गरीब, उसकी छोटी सी टापरी और उसमें वो अपना मजदूरी करके वो काम चलाते हैं और उस लड़की पढ़ती थी, ले जाके उसने वहाँ पर जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसने वहाँ ले जाके उसके साथ बलात्कार किया और ज़्यादा और फिर बड़े बात उसने कहीं खबर कर बता देगी तो उसकी वहाँ पर हत्या हुई और उसका हमने फोटो देखा, उसके सीने पे
चोट है और उसके आगे आजू बाजू चोट है, ये सब चोट होते हुए फिर वहाँ पर जब ये उसकी हत्या हुई तो उसके बाद उसके माँ ने उसके वहाँ खबर पता लगा तो उसकी माँ बोले कि हाथ जल गया है, लड़की की माँ। और उसके बाद फिर पुलिस से फोन आया कि वो उसकी डेड बॉडी हमारे थाने में आ गई है। तो कितना जैसे बताया कि 8-10 घंटे तक पुलिस वहाँ पर लोग रोते रहे, बिलखते रहे, मगर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए और उसे दबाव में फिर हो गए और बाद में एक नौजवान मजदूरी करता था और मजदूरी करता वहाँ जा खड़ा हो गया और उसको बोला तू कैसे आया, देखते उसको पेट में गोली मार दी। जबकि पुलिस को मालूम कि अगर मान लो उसको दोषी है तो पैर में मार के उसको पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, पर सीधे पेट में गोली मारी। तो ये पूरी पुलिस ने पूरी अपराधी है और उसके बाद भी सरकार कहती है वो तो करंट से मर गया, करंट से मर गई। कितने बड़ी बात है, इतने बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं। तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं, इसलिए दोषी है तो पैर में मार के उसको पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, पर सीधे पेट में गोली मारी। तो ये पूरी पुलिस ने पूरी अपराधी है और उसके बाद भी सरकार कहती है वो तो करंट से मर गया, करंट से मर गई। कितने बड़ी बात है, इतने बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं। तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं, इसलिए हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई से जांच करने की आदेश करें, पर नहीं वो कमेटी बना दी, वो मिले जुले जाके उसको लिपापोती करके आके विधानसभा में बता देंगे। ये सब सरासर गलत है और ये उसकी सीबीआई से हम जांच की मांग करते हैं। और आदिवासी बेटी के आप 10,000 रुपये लेके गए, 10,000 रुपये ले लो और आपको किसी को मिलो मत। बोले 10,000 आदिवासी की जान 10,000 में है, उसको नैतिकता के आधार पर सरकार को 5 करोड़ रुपए उनको देना चाहिए उस परिवार को, और उसके साथ न्याय हो और सीबीआई से हमारी जांच करने की हमारी मांग है। इनका इंसाफ है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। इस लड़की की हत्या हुई या उसका सुसाइड हुआ, उसके परिवार पर 307 की कार्रवाई शुरू करूं। जो मर गया उसके ऊपर 307 की कार्रवाई करूं। ये भारतीय जनता पार्टी का इंसाफ है, घोर इंसाफ। दबाने और छिपाने का प्रयास है कि किस तरह उन्हें दबाएं ताकि वो सही बयान देना पाए। हम देखिए, कोई भी जांच होए, सच्चाई निकलनी चाहिए।